तो कहता हाँ मैं भी किया था। तो कहता इसमें ना पैसा आता ना कुछ आता। मैंने बोला चलिए ठीक है, अगर पैसे नहीं आता है तो हम भी करके देख लेते हैं, अगर आप लोग देखे हो तो हम भी यहाँ पे आके देख लेते हैं। तो जब उसने बोला कि आया पर मिला मुझे, तो बोलता था मैं इससे बात भी करा करता था। जब उसने बोला एक बार दो बार मुझे बोला फंस गया, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, फंस गया तो फंस गया। उसके बाद जब मुझे 1 महीने बाद मिला तो फिर मिला, मेरे कमरे पे आ गया, कहता और नीरज क्या हाल है। मैंने बोला ठीक है भैया तुम्हारा अपना बताइए। कहता ठीक है। तो उसके बाद मुझे कहने लगा फिर फंस गया तू वहां मत जाया कर। मैंने बोला चलिए ठीक है नहीं जाऊंगा, अगर 1-2 महीने देखता हूँ। उसके बाद कहता नहीं आया। फिर जब मैं पहली बार मेरे पास अकाउंट में आया था पैसा 131 रुपए आया था पहली बार मेरे पास। मैंने बोला चलो एक बार स्टार्टिंग तू अगर बीज लगाया हूँ तो थोड़ा संकल्प तो दिया उस पे। तो उसने बोला चलो पहली बार आया है अगर इतना आएगा उसके बाद ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने बोला कैसे बंद हो जाएगा, अगर पहली बार आया है तो बंद कैसे हो जाएगा। तो उसने बोला कोई भेज दिया होगा। मैं कहा ऐसे कैसे, ना मैं किसी के अकाउंट नंबर दिया हो ना कोई दिया हो, कैसे मेरे पास भेज देगा। तो कहता नहीं ऐसे होता है। मैंने बोला चलिए ठीक है। 2 महीने दूसरा महीना फिर आया मेरे पास, कहता इस बार कितना आया। तो मैंने बोला उससे बढ़ के आया। तो कहता कितना, मैंने बोला 350 रुपए। फिर आया मेरे पास तीसरे महीने फिर आया, मैंने फिर मेरे से मुलाकात किया, कहता और भाई ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है। उसके बाद कहता आया पैसे, मैं कहा हाँ सबसे बढ़ के आया। कहता कितना, मगर 1400 रुपए। कभी आया तेरे पास। तो मेरे से उस दिन से वो बात ही करना छोड़ दिया, ना मेरे कमरे आता है ना तो मेरे से मिलने आता। तो उसी बात ना, अगर उसी सिस्टम को अगर मेरे अपलाइन फॉलो नहीं करते तो क्या मैं भी नेगेटिव हो जाता कहीं ना कहीं। अगर मेरे अपलाइन नहीं फॉलो करते तो मैं भी उसी की बातों में आके मैं भी रह जाता। पर मेरे अपलाइन मुझे फॉलो अप करते थे। मिस्टर श्याम करण सैनी, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेरे को फॉलो अप करते थे, मिलते थे, जुड़ते थे, वो मुझे सिस्टम में सिखाते थे और हाथ पकड़ के चलना सिखाए मिस्टर रामेश्वर सैनी, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मैं अपने बीच में बुलाना चाहता हूँ मिस्टर श्याम करण सैनी जी को। तो आप लोग देखें कैसे लोग पैर खींचने के लिए तैयार होता है ना, कि फंस गया, पहली बार भेज दिया, दोबारा नहीं आएगा, तिबारा नहीं आएगा। और लगातार इन्होंने करता गया, लगभग 4500-5000 रुपया आया इनके। और उन्हीं पैसा का इन्होंने क्या किया, आरसीएम का कोट पैंट का कपड़ा लिया, उसी पैसा से सिलवाया। अब सोच के देखिए, एक ड्रीमर इसी को बोलते हैं। अब क्या होता है, कई बार लोगों को पैसा आता है लेकिन उस पैसे को भी क्या करता है, नमक तेल हल्दी मिर्चाई में खत्म कर देता है। अभी तक आरसीएम से कितने लोगों को पैसा आया, एक बार हैंड रेज कीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग आगे पीछे घूम के कितने लोगों को आया है। अब इस पैसे को इन्होंने कोट पैंट लिया, तो इस तरह से चैलेंज आएगा आपके लाइफ में भी। बहुत सारे लोग उस तरह के रुकावटें डालेगा कि तू मेरे से आगे चला जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि इसको भी पीछे रख लेते हैं कि हमारे साथ बैठ के दारू कौन पिएगा। ऐसा भी विचार होता है लोगों का। कहीं अगर मेरे संगति छोड़ देगा तो आज संडे है, इसको फोन करूंगा तो मेरे साथ नहीं आएगा, ऐसा होता है। चलिए आगे लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि जोड़ा जोड़ी के काम में फंस गया है। क्या कहता है ना कि आरसीएम का मतलब जोड़ा जोड़ी, जैसे साबुद्दीन खान सर बोले थे गुंडा का मतलब अमरीश पुरी, उसी तरह से जोड़ा जोड़ी बिल्कुल उसी तरह से। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम जोड़ा जोड़ी में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग जोड़ा जोड़ी के चक्कर में आज के डेट में बर्बाद हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को घर गिरवी पड़ चुका है, जमीन भी चुका है। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार ना जान मार देता है। तो ऐसा ही दलदल में फंसे हुए थे हमारे बीच ऐसे शख्स है जिन्होंने अपना समय के साथ साथ पैसे को भी कमाया, लेकिन सही समय पे उन्होंने वहां से पीट करके इधर आगे लुधियाने की तरफ। तो हम ऐसे पर्सनालिटी से मिलाते हैं कि ऐसे लोग कैसे फंस जाते हैं दलदल में। तो आप सभी के जोरदार ताली के बीच आई इनवाइट मिस्टर श्याम करण सैनी। रामदेव का भी काम हो जाएगा ठंडी के साथ साथ। बजाते रहे सर, करते नहीं आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए झकास ही रहना चाहिए आप लोगों को। जय आखिया। आवाज नहीं आ रहा, ठंडी हो रहा है ना बाहर? यहाँ भी लग रहा है, लेकिन यहाँ तो बंद है, बिल्कुल ठंडी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए। मेरा नाम श्याम करण सैनी, स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ।
हम भी जिस तरीके से सभी लोग आए, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, ऐसे करके मेरा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैं भी यहाँ पे आया। कम से कम 10 साल हो गए यहाँ पे, मतलब काम करते करते। ओवरला जानते हैं सभी लोग? ओवरला का काम आए यहाँ पे, पहले तो चेकिंग पैकिंग किया तो 6000 मिल रहा था। मैंने कहा इतने में भला नहीं, कोई ओवरला करेगा तो मैं 18,000 कमाता हूँ, कोई कह रहा मैं 20,000 कमाता हूँ। मैं कहा ओवरला सीख लूंगा तो 20,000 में ठीक रहेगा। तो मैंने कहा चलो ओवरला सीख लेते। ओवरला चलाते चलाते काम करते करते ऐसे ही मेरा दोस्त जौनपुर जिला जानते होंगे कई लोग, तो जौनपुर जिले में था, बोला कि एक ऑफिशियल वर्क का काम है, यहाँ पे आ जाइएगा, 18,000 रुपया लगेगा, एक ऑफिस में तुमको काम लगा देते हैं। मैंने कहा ऐसा कौन सा 18,000 देखे हो? मैंने कहा कितना मिलेगा? बोला 20 से 22,000 कमा लेंगे वहाँ पे। मैंने कहा चलिए ठीक, मतलब कुछ नहीं बताया। वहाँ पे काम क्या था? नेटवर्किंग का काम था। ऐसे जाके वहाँ पे 18,000 रुपया जमा किया, वहाँ पे काम किया, कम से कम 18 महीना मैंने वहाँ पे रहा। 18 महीने रहने के बाद 18,000 रुपया भी दे दिया, 18 लोगों को भी मैंने वहाँ पे बुलाया। बुलाने के बाद में वहाँ कुछ भी ना हुआ, क्योंकि वहाँ पे होता क्या था, लोगों को 18,000 जो हम बुलाते भी थे, 18,000 वहाँ देना भी पड़ता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 18 महीना वहाँ पे गुजारा, वहाँ पे कुछ भी अलग अलग नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने रिटर्न यहाँ पे फिर आ गया लुधियाना में, ओवरला फिर से मैंने काम को स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही करते करते एक बार अपने अपलाइन का नाम बताएंगे जिन्होंने हमको इस बिजनेस को बताया, मिस्टर रामेश्वर सर जी। ऐसे ही सर जी यहाँ बताएं कि ऐसा है, एक काम है जो काम कर रहे हैं। कौन सा काम करते हो? बताए ओवरला। बोले चलिए हम भी सिलाई करते हैं, इसके साथ साथ में एक बहुत बढ़िया काम है। मैंने कहा बताइए। तो एक वीडियो दिखाने लगे, तो मैंने कहा सर जी ये रहने दो दिखाने के लिए। बोले क्यों? मैंने कहा सर जी एक बार हम गए थे, उसमें गए थे, 18,000 रुपया भी लगा था, वैसे काम कर रहे तो मेरे को नहीं मैं ऐसे मना कर दिया। बोले कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिएगा। मैंने नहीं देखा वीडियो। उसके बाद में बोले कि कोई बात नहीं, समझाते इसमें सिस्टम क्या है। मैंने कहा ठीक है समझा दीजिए। फिर जब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, कुछ नहीं करना है, 2,000 रुपए का अपना एक बार सामान लेके आना है। मैंने कहा 2,000 का सामान लेके आना? बोले क्या क्या? बोले जो भी हल्दी मिर्चा धनिया तेल नमक जो भी अपना आता है वो अपना कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते। मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं, 2,000 हमको पैसा देना दुकान पे, से लो 2,000। अगर हमने लाला जी के पास भी जाते ना, लाला जी के पास जो भी कोई 500 का बनाता, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का, लाला जी को पैसा दिया, सामान लेके चले आए। तो मैंने कहा चलिए इसमें भी वही सिस्टम लेके अपना चले आएंगे। तो मेरे को एक प्रॉब्लम था गैस का। गैस जानते हैं ना, बहुत लोग ओवरला सिलाई वालों को ज्यादातर होता है, ये सुन लो ओवरला सिलाई। तो मैं भी ओवरला करता, मेरे को गैस प्रॉब्लम होता था। मैंने घर पे बात किया कि ऐसा है मेरे को गैस प्रॉब्लम, मैंने एक्सरा होता ना, मैं एक्सरा कराने जा रहा हूँ, गैस प्रॉब्लम बहुत होता। तो सर जी जब मिले तो बोले गैस का प्रॉब्लम होता, बोले तेल खाना स्टार्ट करके तुम्हारा गैस सही हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले बहुत मना किया, फिर नहीं। उसके बाद में जाके वहां से जब सामान लाए, मेरे गैस प्रॉब्लम कम से कम 15 से 1 महीना लगा था, खाते खाते वो सही हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब वहाँ का जो सामान खाते हैं, हमारा जो शरीर है स्वस्थ हो जाए। वही जाते डॉक्टर के पास पैसा देते, इधर से उधर देते ही थे, कम से कम 3 महीने में डॉक्टर के पास हम लोग जाते ही रहते थे। कई लोग जाते भी होंगे, जाते कि नहीं जाते? अब आरसीएम में आगे बहुत कम जाते हैं।